शेयर बाजार से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और शायद यही वजह है कि इस केस ने खुद मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी चौंका दिया। मामला एक ऐसे व्यक्ति का है जो कागजों में तो सेबी से रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट था, लेकिन हकीकत में वह तमिलनाडु के मदुरै में एक छोटी सी किराना दुकान चला रहा था और नमकीन राशन बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। सेबी ने इस व्यक्ति का नाम पुरुष खान बताया, जिसका रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि शेयर बाजार, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट रिसर्च से उनका कोई वास्तविक जुड़ाव ही नहीं था। वर्चुअल सुनवाई के दौरान जब सेबी की क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने उससे सवाल किए तो यह साफ हो गया कि नोटिशी को सिक्योरिटीज मार्केट की बुनियादी समझ भी नहीं है। आदेश में साफ लिखा गया कि वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान और स्नैक्स बेचने वाली छोटी दुकान चलाता है और ऐसे व्यक्ति के पास रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस होना समझ से बाहर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि खुद पुरुष खान ने भी यह मान लिया कि वह किसी भी तरह की रिसर्च एनालिस्ट गतिविधि नहीं करता और सिर्फ एक छोटा व्यवसाय चला रहा है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सेबी ने उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उसका लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया। इस पूरे मामले की जड़ जून 2022 में दर्ज हुई एक शिकायत है जो सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर www.optionresearch.in की नाम की वेबसाइट के खिलाफ की गई थी। शिकायत में आरोप था कि यह वेबसाइट निवेशकों को पक्के मुनाफे, जीरो रिस्क और पैसा दोगुना करने जैसी भ्रामक गारंटी दे रही है। एक निवेशक ने इस वेबसाइट की सेवाओं के लिए 50,000 रुपये की फीस दी, लेकिन बाद में उसे करीब 4 लाख का भारी नुकसान उठाना पड़ा और मामला सीधे सेबी तक पहुंच गया। जांच के दौरान पुरुष खान ने सफाई दी कि उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया जा रहा है और उसका उस वेबसाइट से कोई संबंध नहीं है। उसने यह भी बताया कि उसने सितंबर 2022 में तमिलनाडु पुलिस और अक्टूबर में साइबर सेल में ऑप्शन रिसर्च कंसल्टेंसी के खिलाफ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बावजूद सेबी की जांच में यह सामने आया कि ऑप्शन रिसर्च कंपनी की वेबसाइट पर कई पेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पैकेज बेचे जा रहे थे और खुद को सेबी सर्टिफाइड बताया जा रहा था, जहां पुरुष खान का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ दिखाया गया था। बता दें कि सेबी ने अपने शो कोज नोटिस में यह भी आरोप लगाया कि पुरुष खान ने अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ईमेल आईडी और पासवर्ड ORC को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। बाद में पुरुष खान ने दावा किया कि ORC के एक पार्टनर ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर उससे संपर्क किया था और रिसर्च एनालिस्ट की नौकरी का झांसा देकर उसके सर्टिफिकेट और निजी दस्तावेज हासिल कर लिए, जिनका बाद में गलत इस्तेमाल हुआ। जांच शुरू होने के बाद उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा गया, जिसमें उसे कंप्लायंस ऑफिसर बताकर ट्रेडिंग कॉल देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उसका कहना था कि उसने यह ऑफर ठुकरा दिया। वहीं इस केस में पहले एक आदेश में उसे संदेह का लाभ देते हुए राहत दी गई थी, लेकिन बाद में सेबी ने सख्ती दिखाते हुए 30.39 लाख की रिफंड, 2 साल का मार्केट बैन और संबंधित संस्थाओं पर लाखों का जुर्माना लगाया। अब ताज़ा फैसले में सेबी ने पुरुष खान का रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया और इसी के साथ किराना दुकान चलाने वाले रिसर्च एनालिस्ट का यह अजीब लेकिन गंभीर मामला आधिकारिक तौर पर ख़त्म हो गया है।